बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां रात के अंधेरे में लाल आंखों वाला दैत्य दिखाई देता था। लेकिन एक दिन एक राजकुमार उस जंगल में पहुंचा और वहीं से शुरू हुई नागकन्या और श्राप की सबसे रहस्यमयी कहानी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक प्राचीन राज्य का नाम था आर्यमेरु। यह राज्य अपनी समृद्ध वीर योद्धाओं और रहस्यमयी कथाओं के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। लेकिन उस राज्य के लोग एक भयानक रहस्य से डरते थे, कालवन का रहस्य। कहा जाता था कि कालवन जंगल में एक श्रापित आत्मा रहती है। रात होते ही वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती, सांप पेड़ों पर लिपट जाते और आसमान में लाल आंखों वाला एक दैत्य दिखाई देता। जो भी उस जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया। राजा वीरेंद्र का बेटा राजकुमार आर्यन बहादुर और निडर था। उसे बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन महल में खबर आई कि राज्य के कई सैनिक कालवन के पास से गायब हो गए हैं। दरबार में डर फैल गया। मंत्री बोले, महाराज, उस जंगल में जाना मौत को बुलाना है। लेकिन राजकुमार आर्यन खड़ा हुआ और बोला, अगर मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सका तो राजकुमार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अपने घोड़े और तलवार के साथ कालवन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। हर तरफ अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक बिजली चमकी। आर्यन ने देखा सैकड़ों सांप उसके चारों ओर रेंग रहे थे। उसने तलवार निकाली, लेकिन तभी एक मीठी आवाज गूंजी, तलवार नीचे रखो राजकुमार। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक रहस्यमयी युवती खड़ी थी। उसकी त्वचा हल्की हरी थी, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में एक चमकता हुआ हरा रत्न था। राजकुमार कुछ पल उसे देखता रह गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। युवती मुस्कुराई। लोग मुझे नागकन्या कहते हैं। मेरा नाम ईशानी है। आर्यन ने तलवार नीचे कर दी, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल अजगर निकला और उस पर हमला कर दिया। राजकुमार ने बहादुरी से लड़ाई की, मगर अजगर बेहद शक्तिशाली था। लड़ते लड़ते आर्यन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी ईशानी उसके पास आई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हरा रत्न आर्यन के सीने पर रखा। अचानक उस रत्न से तेज हरी रोशनी निकलने लगी। पूरे जंगल में तूफान उठ गया। आकाश में लाल आंखों वाला विशाल दैत्य प्रकट हुआ। आर्यन ने कमजोर आंखों से ऊपर देखा। वह दैत्य इतना विशाल था कि पूरा आसमान उसके चेहरे से ढका हुआ था। ईशानी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। राजकुमार निर्दोष है, उसने कहा। दैत्य जोर से हंसा। इंसान कभी निर्दोष नहीं होते। तभी आर्यन को सच्चाई पता चली। सैकड़ों साल पहले कालवन में रहने वाले नागवंश और इंसानों के बीच युद्ध हुआ था। इंसानों ने धोखे से नागराज की हत्या कर दी थी। मरते समय नागराज ने पूरे जंगल को श्राप दे दिया। तभी से कालवन अंधकार में डूब गया। ईशानी उसी नागवंश की आखिरी राजकुमारी थी। वह बोली, मैं इस श्राप को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए इंसानों और नागवंश के बीच भरोसा वापस लाना होगा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दैत्य क्रोधित हो गया। अगर ऐसा हुआ तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। असल में वह दैत्य श्राप की शक्ति से पैदा हुआ एक अंधकारमय राक्षस था, जो नफरत से जीवित था। उस रात से आर्यन और ईशानी साथ मिलकर जंगल का रहस्य सुलझाने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा विश्वास पैदा हो गया। ईशानी ने आर्यन को जंगल की छिपी शक्तियों के बारे में बताया। उसने उसे प्राचीन मंदिर दिखाए, जहां दीवारों पर नागवंश का इतिहास लिखा था। एक दिन उन्हें पता चला कि श्राप तोड़ने के लिए नागमणि को चंद्र ग्रहण की रात पवित्र झील में स्थापित करना होगा। लेकिन दैत्य उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता था। चंद्र ग्रहण की रात पूरा जंगल कांप उठा। आसमान काला हो गया। बिजली चमकने लगी। ईशानी और आर्यन पवित्र झील तक पहुंचे। जैसे ही ईशानी ने नागमणि को झील के ऊपर उठाया, दैत्य प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम दोनों की मौत आज निश्चित है। हजारों सांप जंगल से निकल आए। आर्यन ने तलवार निकाल ली,
भयानक युद्ध शुरू हुआ। आर्यन अकेले ही दैत्य की छाया सेना से लड़ता रहा। उसके शरीर पर कई घाव हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। इधर ईशानी मंत्र पढ़ती रही। अचानक दैत्य ने हमला किया और आर्यन दूर जाकर गिर पड़ा। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने अपनी पूरी शक्ति नागमणि में डाल दी। हरा प्रकाश आसमान तक फैल गया। पूरा जंगल चमकने लगा। दैत्य दर्द से चीखा। धीरे धीरे उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और उसका विशाल शरीर धुएं में बदल गया। श्राप समाप्त हो चुका था। जैसे ही नागमणि की शक्ति जागी, पूरा जंगल हरे प्रकाश से भर गया। आसमान में गूंजती दैत्य की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। आर्यन ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी ईशानी अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों का हरा प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। ईशानी, क्या हुआ? आर्यन घबराकर बोला। ईशानी हल्का मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में दर्द था। श्राप खत्म करने की कीमत मुझे अपनी शक्तियों से चुकानी होगी, और शायद अपनी दुनिया से भी। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा। आर्यन चीखा, ईशानी! लेकिन अगले ही पल वह रोशनी में बदलकर उस द्वार के भीतर गायब हो गई। द्वार बंद हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। आर्यन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में केवल ईशानी का दिया हुआ छोटा सा हरा रत्न बचा था। साल बीत गए। कालवन अब प्रकाशवन कहलाने लगा। लोग वहां डरने नहीं, बल्कि शांति पाने आते थे। राजकुमार आर्यन राजा बन गया, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। हर साल चंद्र ग्रहण की रात वह उसी झील के किनारे जाता जहां उसने ईशानी को आखिरी बार देखा था। एक रात अचानक झील का पानी चमकने लगा। हवा में वहीं जानी पहचानी खुशबू फैल गई। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच ईशानी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। उसकी आंखों में वही चमक थी। वह मुस्कुराई। श्राप खत्म होने के बाद भी नागलोक का द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ। एक रात आर्यन को सपने में ईशानी दिखाई देती है। आर्यन, नागलोक खतरे में है। जब वह जागता है तो उसके हाथ का हरा रत्न चमकने लगता है। उसी समय जंगल में फिर से लाल आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार दैत्य पहले से ज्यादा शक्तिशाली लौट चुका होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।